second day fine, third day I was like, wait a minute, I am traveling in the same metro and the same bogie. And I noticed that there is this particular person who's there always in that bogie. He might not have any intention, कुछ भी नहीं होगा, but आप देख रहे हो एक अलर्ट सिस्टम कैसा है. मैं कहीं पे भी जाती हूँ, wherever, you simple habits मैं बताती हूँ मेरी क्या है. If I'm going, like कहीं मुझे रूटीन में जाना है, I always stagger my departure time. ये एक मेरा पता नहीं ऑटोमेटिकली इससे कुछ होने नहीं वाला है. You know, I go for a run. I always मैं 5-10 मिनट इधर यहाँ उधर. There is this constant. It is not a fear, but it is a constant awareness कि यार I am reveal. Like I could feel कि ये rogues हैं. They are not. वो पता चल जाता है ड्रेस में, the way they are talking, the way they are laughing, the way they are throwing their weight on the air hostess and all those stuff. And गट फीलिंग देखो, मुझे लगा कुछ पंगा होने वाला है मेरा इनके साथ. मुझे लगा ये कुछ करने वाले हैं एंड कुछ पंगा होने वाला है. एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि भगवान ऐसा कुछ भी ना हो. Went and sat, and this air hostess came and they were talking very badly to her. I observed it in one go. And thereafter, what do you say कि फिर से उसको ना बार बार दे आर कॉलिंग द एयर होस्टेस, वो वाला शुरू करे. तो आई न्यू दीज पीपल आर गोइंग टू क्रिएट न्यूसेंस. देन द एयर होस्टेस वाज गोइंग बैक एंड आई फेल्ट कि पीछे रो में जो बंदा बैठा है वो उसकी वीडियो शूट कर रहा है. Oh, And my next reaction was I put my hand behind, grabbed his phone, and he was like, before he could react, वो phone मेरे हाथ में था. Paused the thing, went, showed to the air hostess. so hello और पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का वेलकम है. नाउ जब मैं छोटा था मैंने एक मूवी देखी थी 16 दिसंबर. इसमें लीड रोल में थे मिलिंद सोमन और जितना मुझे याद है ये मूवी थी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर, बट इसमें साईफाई के एंगल्स थे, एक वर्चुअल चेस बोर्ड था एंड देयर वाज आल्सो गुलशन ग्रोवर इन इट. और जिन लोगों ने देखी है उनको ये डायलॉग जरूर याद होता है, दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है. फास्ट फॉरवर्ड, हमारे साथ शायद राजी करके भी एक मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले जिसमें आलिया भट्ट स्टार कर रही थी एंड मैंने देखी नहीं है, कुछ क्लिप्स देखी हैं, बट आई कैन मेक आउट इट्स अबाउट स्पाइंग एंड ऑल दैट. मैं आपको आज मूवीज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं शी इज वेरी स्पेशल. शी इज एन आर्मी वेटरन, अ सेकंड जनरेशन सोल्जर, समवन हु हैज क्लोजली वर्कड इन मिलिट्री इंटेलिजेंस. शी इज नाउ अ योगिक health practitioner. Sorry for the interruption. And along with that, she is an handwriting expert. और साथ ही साथ मैम आप पश्तो भी फ्लुएंट बोलती हैं, मुझे रिसर्च करके पता चला. वेलकम टू द पॉडकास्ट. Thank you so much, Arun. I'm glad you have researched and Pashto. Yes, I have been trained to interpret the language, and that is how I speak Pashto. So yes, I'm doing whatever you have brought out, and now I'm slowly entering into career counseling also. So a lot of stuff is going around. मेरे को अच्छा लगता है वैसे इंट्रो में ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे गेस्ट कर रहे हैं मैं रिसर्च करूँ, बोलूँ. आई एम सो ब्लेस्ड, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मेरे इंट्रो लंबे हो जाते हैं तो मैं भूल जाता हूँ कि क्या क्या था. एनीवे मैम, आपके पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, बहुत कुछ आपने और पॉडकास्ट भी किए हैं. आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में इतना क्लोजली काम किया है. बिफोर वी जस्ट रूट द सरफेस ऑन इट, आपने भी मूवीज देखी होंगी. आप अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी मूवी आपके दिमाग में आती हो जो विच यू थिंक कि मे बी रिफ्लेक्ट्स हाउ ट्रूली थिंग्स वर्क ओवर देयर, और एक मूवी जिसने इसको बिल्कुल ही हवा में उड़ा दिया है, तो अगर कुछ आप ऐसा बताना चाहे तो. यानी बेसिकली अब ऐसे डीम्यूस्टिफाई करेंगे तो किसी का तो रोस्ट होना ही है वाला सीन हो जाएगा. सी बॉलीवुड, आई वुड से it has tried its best
I won't deny that. But it has a lot they have to do in this field. I mean, if you ask me something which has, where they have tried to show closest to Dikhane Ka, Razi is one of the movies. Um, and there's a movie by the name Ayari of Manoj हम्म, Majpahee. You should see that हाँ, movie. Very heard nice. about I it. mean, they have tried to weave the story very nicely. But still, I would say कि still a long way to go. How we narrate. See, intelligence is a gray field. इसमें कोई दो राय है नहीं. Okay, where army is black and white in most of the things की clarity बहुत है. Intelligence बहुत ग्रे हो जाता है एक फील्ड एंड बहुत डाइवर्स है तो उसको जस्टिफाई करना एंड यू नो लेट्स लुक एट दिस आल्सो दैट हिस्टोरिकली आल्सो बॉलीवुड आल्सो हैज सीन ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ मिलिट्री तो वो पोर्ट्रेयल करते करते अब ना सडनली दे आर ट्राइंग टू डू अ डिफरेंट नैरेटिव तो उनके लिए भी इट इज अ चेंज in Hollywood, of course, you have the entire Bone series, Bone Ultimatum, and Bone Identity. The whole series is there. Um, there is one more movie which is very close to my heart. Leonardo DiCaprio ki Body of Lies. I just love that movie. And Source Code is another movie one should watch if you have to see how हाँ, this whole thing works. Okay. Uh, then, of course, then Mission Impossible and all are the glamorous versions of intelligence. But truly speaking, I feel Source Code and Body of Lies are more close to what it happens. It's very interesting to see how they have portrayed it. So this is what I have seen. मैंने ओरिजिनली मैम ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में नहीं रखा था बट जस्ट आपने अभी बोला इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट आप बताइएगा आई मीन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट हैज फ्लेयर्ड अप लाइक एनीथिंग एंड जस्ट इट स्ट्रक मी जब हम हॉलीवुड की बात कर रहे थे एक Hmm. जैसे मोजार्ट के बारे में एक बुक भी थी ऑपरेशन आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट ऑरेंज और ब्लैक कलर का उसका कवर है वेरी फेमस Hmm. बुक है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका भी Hmm. तो जो एक मोसाड यानी कि जो हमारे लिसनर्स जिनको नहीं पता है दिस इज द सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल तो काफी मिस्टीक है उसके अराउंड लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड कहीं कहीं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी सुनी है मैंने कि दे प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू इवन सीआईए एंड ऑल दैट आई Yeah. मीन सिंस आपके ही एक तरीके से मैं कहूँ ब्रदरहुड या उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम फील्ड है हाउ हाउ डू यू सी देम आपका क्या परसेप्शन है जनरल में Arun, you used a very beautiful word, brotherhood. So, not many people would know this, or they might be knowing this. Um, if if you talk about intelligence also, ना जैसे special forces का एक brotherhood है, which is pan, like it is global. That is a Yeah. global brotherhood. वो अगर एक SF यहाँ का इस आर्मी का दूसरे आर्मी के SF से मिलेगा ना, there is always respect. And same is the case in intelligence also. These are very specialized fields. ये बहुत अलग तरीके से we operate. So of course, country and our army is first. But when you talk of the trade craft, no, that brotherhood does expand to other intelligence agencies in the country as well as agencies outside the country. So there is always a respect, like for example, if CIA does some operation, आप देखते हो यार ये तो बहुत that appreciation, because it is a skilled trade craft, so वो बहुत deep है. Talking of Mossad, of course, Mossad's, they are looked up in a very, very respectful way. They have they have seen tough times. Israel, I mean, we all know how Israel has been geopolitically. So that is the reason their organization is also like this. And there's a very good book you must read. Victor Ostrovsky ki hai. Called By the Way of Deception. And this is one book I have always recommended to all my juniors. And this was the first book that I read when I Okay. joined the forces.
There is Okay. this book, and there is one more book, Every Spire Prince. These two books are on Mossads, but Victor Ostrovsky की book मेरे लिए काफी favorite है. The way they have, he himself is a Mossad operative, and later on, so he has brought out the gray sides and the different dimensions of their organization, and वो सब है. But at the same time, वो ट्रेड क्राफ्ट को इतनी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है उन्होंने, लाइक हाउ दे ट्रेन देयर काटसास बोलते हैं, हाउ दे ट्रेन देयर काटसास. काटसास आर द फील्ड ऑपरेटर्स उनके ना जो होते हैं, and how they train them in simple things like liaison. So how they train them in liaison, उसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ. So they tell that okay, you are given a task, तुम जाओगे यहाँ पे खड़े होगे, स्ट्रीट में हो, आप एक बिजी स्ट्रीट पे हो, अब नाउ यू हैव टू प्लेस इन दैट सीन. वो एक सीन होगा, अगर आप एक स्ट्रीट में आप कहीं भी जाते हो, एक सीन हो रहा है कि यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं, वहां पे लोग. नाउ योर टास्क इज कि ऑपोजिट बिल्डिंग में एक वो आपको घर दिखाएंगे. यू हैव टू गो इनसाइड, स्पीक टू द पर्सन, कन्विंस हिम इन अ वे कि ही अलाउज यू टू द बालकनी. ठीक है. Now this situation is not that easy in if you are talking of a country like Israel and a city like Tel Aviv. Okay. ये आप आज की तारीख में अगर हम इंडियन पार्लेंस में बोले, you might not find it very easy to do in a city like Delhi. बहुत इजी नहीं हो. मुंबई में फिर भी लोग अप्रोचेबल हो जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल आर गुड और बैड, बट इट इज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेस. दिल्ली में ना फिर भी पीपल विल फर्स्ट थिंग थोड़ा सा शक आएगा कि भाई ये क्यों आ रहा है, बिकॉज सी द सिक्योरिटी सिनेरियो ऑफ दिस प्लेस. ओके. एंड इफ वी गो डीपर, आप जेएनके की तरफ चले जाओ या नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, जितना रिमोट एरिया में आप जाओगे ये उतना ही मुश्किल काम है. And Victor describes in that particular instance how he did it, how he went to that floor, how he convinced that lady, how he portrayed himself as, जो cover story उसने बनाई अपनी की ना, I am so and so. You have to see at the end of the day, people say कि आपको झूठ बोलना है, but I would say more than झूठ बोलना, you have to win somebody's faith. Look at this way. झूठ बोलना तो बहुत आसान है. झूठ, you can lie like this, but you have to win somebody's faith. That is the most difficult part of this profession. Wow. And that has to be a mix of lies, has to be a mix of truths. It has to be a combination of both. It can't be simply lies. It can't be simply lies. Wow. This is very beautiful and profound in a manner. वैसे मैम मेरा ओपिनियन ये है, मुंबई में किसी की बालकनी में जाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुंबई में बालकनी वाले घर ढूंढना बहुत मुश्किल है. वहाँ एक बालकनी वाला घर मिल जाए तो वो एक अपने आप में अचीवमेंट है किसी की. एंड एक मैं थोड़ा सा आपका पॉइंट जानना चाहूंगा. मैं बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड में. तो I find that maybe हम जो गांव में लोग रहते हैं, मतलब maybe we are more trusting of people. शायद this is like उत्तराखंड के लिए मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे by God blessing everything is secure and peaceful. उत्तराखंड के लिए आप कह सकते हो, but you can't say this for Kashmir. You can't say this for any conflict affected region. People, even for Mumbai, I mean, आप मुंबई में go to that area जहाँ पे 26/11 हुआ है, कुछ abnormality कुछ होगी. I'm very sure people would have now started becoming very alert about the whole thing. एक अलग किस्म की एक alertness आप में आ जाती है if you have seen some conflict situation in your area. Okay. कुछ नहीं, आप अपने नेबरहुड में देख लो, अगर कहीं गलती से किसी के घर में चोरी हो गई, then your perspective towards your entire social environment changes. Then you stop being that much trustworthy.
This is a simple, like, human response to conflicts. नीड मैम। मैं सोच रहा था जब मैं आपसे बात करने के लिए पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था कि आई वाज मैं ये विजुलाइज कर रहा था कि सपोज आप ट्रेनिंग में गए आपके जैसे जब नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग इन द आर्मी अ लॉट हैज सेड अबाउट इट बट मे बी जो आपका ट्रेड क्राफ्ट वेरी नाइस वर्ड इंडीड जो आप जब इसमें आप ट्रेन हो रहे थे मुझे ऐसा लगता है मैम जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं ना तो रियलिटी तो वैसी ही रहती है मे बी हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है तो अपॉर्चुनिटीज या पिटफॉल्स हमें दिखने लग जाते हैं तो जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी तो मे बी आपने अपने आप में नोटिस किया हो यार कि एक सटल डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ बिकॉज दिस इज लाइक वेरी नीश एंड इट्स वेरी प्रोफाउंड टू से द लीस्ट तो कोई ऐसा चेंज दैट आप डिस्कस कर सकती हैं अगर आप याद करें कि हाँ यार जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे ये चेंज होना फील शुरू हुआ अपने आप में। The biggest change which came in me is observant, and I noticed this change very recently. Um, so I did my advanced yoga course last year. यही मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से आई वाज डूइंग, एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल इन लोकल एवरी, ये मेट्रो में जाती थी मैं, है ना. First day fine, second day fine, third day I was like, wait a minute, I am traveling in the same metro and the same bogie. And I noticed that there is this particular person who's there always in that bogie. He might not have any intention, कुछ भी नहीं होगा, but आप देख रहे हो एक अलर्ट सिस्टम कैसा है. मैं कहीं पे भी जाती हूँ, wherever, you simple habits में बताती हूँ मेरी क्या है. इफ आई एम गोइंग, लाइक, कहीं मुझे रूटीन में जाना है, आई ऑलवेज टैगर माई डिपार्चर टाइम. ये एक मेरा पता नहीं ऑटोमेटिकली इससे कुछ होने नहीं वाला है. यू नो, आई गो फॉर अ रन. आई ऑलवेज, मैं 5-10 मिनट इधर यहाँ उधर, आई, there is this constant, it is not a fear, but it is a constant awareness कि यार I am revealing patterns, और उसको मैं कैसे वो करूं, you know. So when I entered this game of social media, जब अब it is a game only, हम लोग Instagram पे हैं and all these things, whatever is our purpose. तो वहां पे भी जब मैं ये पैटर्न, initially I was very uncomfortable with the patterns forming. बट देन आई रियलाइज्ड कि आपको इंस्टाग्राम में वो उसी टाइम पे पोस्ट करना ही पड़ेगा, यू लाइक इट और नॉट. Yeah. Okay, so it makes you so much aware about your behavior response, your patterns. I'm constantly alert when I am traveling or when I am. तो मेरे को ना वो क्विक कंटिजेंसी सिचुएशन ना, लाइक वो एक क्विक रिस्पॉन्स जो एक आना चाहिए. लेट मी शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्टेंस. कमीशन होने के बाद हमारा एक इनिशियल ओरिएंटेशन होता है, वेयर अबाउट द ट्रेड क्राफ्ट वी कम टू नो. वी गो टू पुणे टू आवर ट्रेनिंग सेंटर, एंड वहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है. एंड आफ्टर दैट हमें कुछ दिन के लिए, लाइक, आई गॉट सम लीव. And when I went on leave, me and my mother, we were traveling in a aircraft. Okay, हम प्लेन में चढ़े बैठे, एंड दिस इज अगेन अ हैबिट कि मैं, आई ऑलवेज स्कैन थ्रू द टाइप ऑफ पीपल सिटिंग इन द प्लेन. I always do that. This is such a, I don't know how it is there, but then this is the habit. Okay, so this plane has mostly this type of people. यहाँ के लोग ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ के लोग ज्यादा अच्छा, ये लोग ऐसे हैं. Oh, these people are a group. वो दिख जाता है उतने, वो माइक्रो सेकेंड में ना आप ये स्कैन कर लेते हो. अच्छा, ये कोई स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, अच्छा ये कुछ फ्रेंड्स दे आर गोइंग टू, ओ दिस कपल इज गोइंग ऑन अ हनीमून, यू गेटिंग इट. एकदम खटखट खटखट दैट प्रोफाइलिंग हैपेंस. Profiling, एंड yes. या सो आई कुड सी, हम जहाँ पे जाके बैठने वाले थे उसके साइड में जो 2-3 रोज में देवर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सिटिंग होंगे, और शक्ल से ही बदमाश, लाइक आई कुड फील कि ये रोग्स हैं, दे आर नॉट
यू नो, वो पता चल जाता है ड्रेस में, द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे आर लाफिंग, द वे दे आर थ्रोइंग देम देयर वेट ऑन द एयर होस्टेस एंड ऑल दो स्टफ. एंड गट फीलिंग देखो, मुझे लगा कुछ पंगा होने वाला है मेरा इनके साथ. यू नो, मुझे लगा ये कुछ करने वाले हैं एंड कुछ पंगा होने वाला है. एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि भगवान ऐसा कुछ भी ना हो. Went and sat, and this air hostess came and they were talking very badly to her. I observed it in one go. And thereafter, um, what do you say कि फिर से उसको ना बार बार दे आर कॉलिंग द एयर होस्टेस, वो वाला शुरू करे. तो आई न्यू दीज पीपल आर गोइंग टू क्रिएट न्यूसेंस. देन द एयर होस्टेस वाज गोइंग बैक एंड आई फेल्ट कि पीछे रो में जो बंदा बैठा है वो उसकी वीडियो शूट कर रहा है. Oh, And my next reaction was I put my hand behind, grabbed his phone, and he was like, before he could react, वो phone मेरे हाथ में था. Paused the thing, went, showed to the air hostess, see, this is what this idiot has been doing. The flight landed. पॉलिटिशियन का बेटा था. मेरे पंगे भी तो ऐसे ही हुए कि they were some politicians, political relations थे. The moment the flight landed in Raipur, we all were boarded out. They were taken into custody. But I felt so happy that this skill actually helped me to save the life of in a way, save the life of the girl, because you don't know what these guys would have done to her. true, 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 But true. this is you see how calculations are happening. And Yeah. abhi bhi, although I am in a very different genre now working with, but it helps, the same skill is helping me to understand students, whether it is yoga, people coming for yoga, whether it is people coming for career counseling. मैं the way they respond to my hi, मैं उससे समझ जाती हूँ कि वो क्लाइंट डील साइन करेगा कि नहीं करेगा. So Wow. it is like you, that is why I say it's a trade craft. It is not just a, कहते हैं ना कि वो एक जॉब नहीं है वो. एंड आपको जब इस चीज की लत लग जाती है ना अरुण, then you can't get over it. I totally get your point there. I very cautiously, like अभी भी मेरी आदत है, whenever once I dress up, I see myself, what all information of mine am I revealing without uttering a word. This is all inbuilt now. If I'm एक putting a bindi also, na, it is with what lot of conscious effort. There is a lot of conscious effort is behind me dressing up. what kind of information that you want to reveal in Yes, whatever setting that yes, you're getting. Yeah, because Bindi in exactly. itself it tells a सीधा lot आता about है, the person. पीपल विल बी लाइक अच्छा इंडियन है, सबसे पहला Right, right. रेस्पॉन्स वही आएगा, इंडियन है. Yeah. एंड द फर्स्ट रेस्पॉन्स वुड बी कि ओके, शी इज अ हिंदू, शी इज समबडी हु बिलीव्स इन हिंदुइज्म. दिस इज दीज आर रिवीलिंग कॉन्सेप्ट्स. तो ऐसे बहुत सारे हमारे सिंबल्स हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज. आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू वॉच ऑल माई पॉडकास्ट्स आफ्टर द रिकॉर्डिंग्स आर डन एंड टेलीकास्टेड, Wow. to see that what information I'm revealing of myself without uttering a word. It's total fun. It is total fun to. So this skill set, no, is very. I feel it's a treasure, and especially if younger people, they keep coming to me and asking, "Ki ma'am, we want to be again good in." We want to join intelligence, or we are looking forward. What skill you want us to work on? I said, become observant about yourself as well as others. ये एक अपने आप में डेवलप कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं. You don't have to do anything else. I don't know. मतलब जैसे कहते हैं ना आजकल जो न्यू वर्ल्ड या न्यू एज इंफॉर्मेशन जिसको कोलोकियली रेफर किया जाता है कि यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू. बड़ा स्ट्रेंज है मैम. मैं कल ही ट्रैवल कर रहा था, सो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट वो कहाँ से काम कर रहे थे, और मैं बोलता भी नहीं शायद वो कहाँ काम कर रहे थे. तो आई यूजुअली लाइक टू टॉक टू पीपल व्हेन आई एम ट्रैवलिंग.
you get to learn a lot and many beautiful experiences over there. So he was a bureaucrat for sure. तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के ट्रैवल करने के बीच में मैंने हमेशा नोटिस किया है कि C7, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि सर पता नहीं ऐसी क्यों मेरे मुंह से निकला कि मेरे को जनरली ना, आपने देखा होगा फ्लाइट से ट्रेन में जब ट्रेन आके रुकती है तो लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे ना ये इच है नहीं, बट जब मैं किसी को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूं। आई आज ना, मुझे समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्यों करता हूँ। देन ही सेड हम्म। कि देन ही सेड मेनी थिंग्स, बट एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि C7 बोगी जो है, हर फ्राइडे को जो है लोग आते हैं और ये नहीं देखते कि C6 और C8 जो कि सी इंटरकनेक्टेड है उसके एंट्रेंस खाली है, बट सबके सब C7 में घुसते हैं और खूब धक्का मुक्की होती है। यस। एंड and it was like I was like I'm amazed with what kind of things you are telling, and today I'm talking to you. So so it's I don't great. believe in accidents. There are no accidents. Synchronicities maybe, I don't know. Yes, yes, yes. I'll tell you one little thing. This will be very interesting. I feel so. Have you ever thought why you hold a pencil in your hand while talking? uh, एक तो मुझे कभी कभी लगता है मैं शो ऑफ तो नहीं कर रहा हूँ वैसे, बट आई लाइक टू राइट थिंग्स। दिस इज समथिंग आई हैव लर्न। मुझे ऐसा, मैं खुद को ऐसा बोलता हूँ कि मैं इसलिए होल्ड करता हूँ ताकि मैं चीजें लिख पाऊँ और शायद कुछ एक पर्टिकुलर इमेज भी जाए। दिस इज व्हाट आई थिंक। मेरा मेरा That, रेशनल that ये that is एक्सप्लेनेशन that is one part, but when we study personalities, uh, है। in fact, this is something I give a cue to people who are not good at public speaking, introverts basically, who find it very difficult to go ahead and speak on the stage. Anybody who is stage conscious, to keep a pencil in the hand. पेंसिल किससे बना है? पेंसिल वुड से बना है, राइट। लेड है। ओके। पेन क्या है? पेन अलग अलग मटेरियल्स होंगे, प्लास्टिक होगा, ये होगा। एंड पेन कभी कभार ना विल नॉट गिव यू दैट कंफर्ट बिकॉज ऑफ द मटेरियल इट इज मेड। देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द पेन, बट पेंसिल में कोई ऐसी डाइवर्सिटी नहीं है। इट इज मेड ऑफ वुड। आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो when you are too much excited, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल्स भी बहुत हाई हो जाते हैं। तो पेन क्या है? पेन एक तरह से आपको ग्राउंडेड रखता है। ये पेंसिल आपको एक तरह से ग्राउंडेड रखता है। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ controlling your nervousness. So ग्रेट। yeah. So somebody, हो and सकता it is है। not necessary that only people who are introvert do it. I have this habit. I am not carrying one now. Otherwise, I have this habit of keeping a pencil in my hand. And this trick was told to me by my mentor. कि अगर नाइस। तुम्हें कभी कहीं ब्रीफिंग में जाना है, एंड इफ यू फील दैट यू माइट बी लिटिल नर्वस, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर वैसा लगे, कीप अ पेंसिल इन हैंड, इट विल रियली हेल्प। यू विल सी मोस्टली, कभी देखना कहीं पे आप कुछ इवेंट में या कहीं जाते हो, people have this habit, some people have this habit of going behind the chair and standing and holding it or supporting, कहीं पे भी हाथ ऐसे रखेंगे। That is all our way to gain grounding and confidence to speak. Now I totally So believe what you said. No coincidences, only synchronicities. yes, Uh, no this is, coincidence. Have you seen Kung uh, Fu Panda? I love देखिए, it. yeah, so Uh, वही है कि there are no accidents, as Master Ukwe has said. वो मास्टर जो, मुझे नाम याद नहीं, वो जो रॉक पे जाके टॉर्टोइस गायब हो जाते हैं। हाँ याद है। जी वही। मुझे नाम याद नहीं। मैम, इट्स रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू बिकॉज आपके साथ आई फील लाइक देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स एंड डायमेंशंस जो इसमें ऐड होती हैं। मैं एक बार दोबारा से टॉपिक पे वापस आता हूँ, नहीं तो इट विल लाइक बी लाइक अबाउट एवरीथिंग। मैंने लिख के रखे थे, मैं Exactly. लिखता हूँ जनरली चीजें ताकि एक रेफरेंस रहे कि क्या करना है। दिस इज समथिंग आई हैव लर्न। एक मैम, इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ कभी कभी, और मेरा आईटी का बैकग्राउंड है। तो जब हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, यानी कि मैसेजेस जो इधर से उधर पहुंचाए जाते हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी चीजों में एक है। जैसे छोटा सा Absolutely. एग्जांपल है, सीजर साइफर कहते हैं, एक नेटवर्किंग जो कंप्यूटर साइंस जिन्होंने पढ़ी होगी, उसमें सबसे पहला जिस तरीके से आप इनक्रिप्ट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में मैसेज, जो लिसनर्स सुन रहे हो, जैसे आप व्हाट्सएप में आपके मैसेज Encryption. इनक्रिप्ट होते हैं, लोग नहीं पढ़ सकते, वैसे ही पुराने टाइम से ऐसा हो रहा है। कोई तोते से भिजवाता था, कोई कुछ करता था, सीजर जो है ए को बी, बी को सी, या सी को डी कर देता था, दैट दैट ऑल।
हाउ डू यू फाइंड कि मतलब इफ देयर इज एनीथिंग, कोई हिस्टोरिकल जो आपने चीज पढ़ी हो रिगार्डिंग दिस थिंग जो आपके दिमाग में आती हो, समथिंग दैट ऑफ इम्पोर्ट यू कैन शेयर विद अस, With related to cryptography, right? विद Or रिलेटेड टू any. क्रिप्टोग्राफी और इंटेलिजेंस गैदरिंग और समथिंग जो हिस्टोरिकली आपके दिमाग में कुछ भी आए रिलेटेड। See, Morse code जो है सबसे, if you would have again, if you would have seen राजी में Morse code का इस्तेमाल हुआ है. She's taught सहमत को सिखाया जाता है कि कैसे रूट सोर्स कोडिंग सॉरी मोर्स कोडिंग करनी चाहिए. बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन टैप्स. हर टैप का एक साउंड है. Very interesting experiences even I have had in terms of you know decoding cryptic things. Encryption एक टेक्नोलॉजी से जो encryption हो रहा है वो अलग किस्म का हो रहा है. और एक है use of sign languages, use of you're using lot of pseudonyms, you're using lot of different terms for different things, which is very prevalent in the movies. If you would have seen, ये बहुत बहुत ज़्यादा prevalent है. So yes, I haven't read about this much, but I have experienced, मेरा ये experience रहा है, wherein you hear intercepts and and interestingly, there have been instances where I have heard intercepts in Pashto language, and then you are like trying to, यार इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है. Constantly you're going on, then and suddenly you find, no, this is not this what they meant. In a foreign language it becomes more difficult. It becomes more difficult क्योंकि अपने लैंग्वेज में आप डिक्रिप्ट करना आसान है. एंड वन मोर थिंग आई फर्मली बिलीव, जैसे आपने बोला व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड है ना. गुड थिंग टू फील, अपने लिए एक फील गुड फैक्टर बहुत अच्छा है ये. एनीथिंग विच इज एनक्रिप्टेड कैन बी डिक्रिप्टेड. हर एक ताले की चाबी है. This we have to always remember. So yeah, that has been one of my learning when you talk of such technologies. थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैम इसका मैं टैंजेंट फिर से. आप मतलब यू हैड सर्व क्वाइट अ टाइम इन द आर्मी एंड स्पेशली स्टेटक्राफ्ट में, तो आप अलग अलग जगह पोस्टेड भी रहे हैं आई प्रिज्यूम. मैं जितना सुन रहा था आपके पॉडकास्ट में, और आप यू हैव बीन टू JNK, you have been to Northeast and every place like that. What is something that you can share with us जो आप चैलेंज के टर्म्स में, मतलब अगर किसी बच्चे को बताना हो कि यार जैसे आपके पास आते हैं लोग करियर काउंसलिंग के लिए कि है ना क्या होता है, तो जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स मेरे जैसे किसी को बताना आपने कि यार कैसे चलती हैं चीजें, तो आप क्या बताना चाहेंगे ऐसा हमारे साथ? Well, you have मोस्ट put me in चैलेंजिंग, हाँ जो आप शेयर कर a सकते very हैं difficult situation. इफ दैट इज फीजिबल. See, the most challenging, if you ask me, ना, इंफॉर्मेशन अक्वायर करना ये सब तो बहुत इजी है, बहुत इजी है. even from a convict to take out information, it is challenging, it is very challenging. There are times जब हम लोग 5-6 घंटे से ज्यादा, 7-8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 9 महीने, 10 महीने आप इंट्रोगेशन कर रहे हो एक ही आदमी से, आपको रोज माथापच्ची करनी है ना. So and that breakthrough moment na, you are still striving. आप conspiracy, आप possible conspiracies create कर रहे हो, and you are trying your best to find out ways. वो सब फिर भी I feel it is very, it's still easy, I would put it. Most difficult part is prove a truth to be true. वो बहुत difficult है. To prove a truth to be true. Wow, this is very आप थोड़ा elaborate करेंगे इसमें? अगर मैं आपको आज एक कहानी अपने बारे में बता दूं ना, put in XYZ फैक्टर, आप फिक्शन लेते हो. हम फिक्शन को कितनी बार हम फिक्शन को सच मान के पढ़ लेते हैं, करेक्ट? जाते लोग यही करते हैं, मूवी में खुद को देखते हैं, आंसू आ जाते हैं. हाँ, ये वही तो है. एंड कहीं अगर ट्रुथ होगा
कई बार हम ट्रुथ वाले सिचुएशन में बोलते हैं, आई कांट बिलीव दिस. Indeed. This also happens. So to prove a truth to be true is the most difficult situation. Even for me to believe, like there was this one particular case I would like to share. It was very difficult to, वो मेरे को बता रही है, she, that poor lady told whatever she knew. ठीक है, उसके बॉडी लैंग्वेज से उसको देख के मेरे को क्लियर कट अश्योरेंस हो गया है कि she is telling the truth. But still there is a part of me which is not ready to believe, just and just because of this part that she is a convict. आप सोच रहे हो हमारा वो आइडेंटिटी ना कितना एक इम्पोर्टेंट चीज हो गया है. लाइक यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ आइडेंटिटी एंड गो बियॉन्ड दैट. So this is something which is very challenging. And if somebody wants to join this trade craft, the first thing, like, you know, especially if I have to inspire children or somebody to, you know, I say if you are somebody who's inquisitive, if you are somebody who doesn't want to be in the limelight but still want to do something for your country, then this is the field. Because you will, यहाँ पे आपके आपका जो आप जो दोगे information, उसके बेस पे you will see kinetic changes happening in the society. Wow. See, you know, like when we go to a location, हमें सबसे पहले उस location के बारे में पूरी study करनी होती है. We have to study their history, we have to study their demography, their political system, the social apparatus. We have to understand that their culture. ये सारी चीजें हमारे पार्ट में ट्रेनिंग में होती हैं. Why? Because you know, like ये सबसे आसान you know चीज है बोलना कि यार जाओ खबर लो. No, that is not what you are there for. You are there for to make a more deeper difference, not just gather information. And उसके लिए तो we have enough of technology now. But to make sense of that information, how will you turn it into intelligence? Intelligence is nothing which will come to you on a platter. It is information. वो इतनी सारी चीजें बताए, आपके पास inputs आएंगे, उसमें से you have to say, नहीं यार, this is the part which is making sense. Rest all you have to discard. We call it the intelligence cycle. You Google it, आपको मिल जाएगा intelligence cycle. US Army का concept आपको सबसे पहले दिखेगा. Our concept is much on that line only. So intelligence cycle, why there is a cycle? Because एक चीज को इंटेलिजेंस बनने में टाइम लगता है. इट इज नॉट लाइक आज मेरे पास ऐसे बैठे बैठे मेरे पास किसी टेररिस्ट की खबर आ जाए. इट डजंट हैपन लाइक दैट. टू प्रूव दैट ही इज अ टेररिस्ट, दैट फॉर दैट वेयर विल द इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम? देयर आर मेनी टेलटेल्स. वो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए ही आपको टाइम लग जाएगा. उसको पकड़ना तो बहुत दूर की बात है. Just the mere fact to establish that he is a terrorist will need a lot of spade work. And court of law doesn't accept anything but evidence. Innocent until guilty, I think. ये presumption रहता है. Yeah. Innocent until proven guilty. Until proven. And you know, when I discussed, like, you know, we work very closely with the legal branches also. Indeed. Because you Indeed. have to be thorough with all the acts. Facts, yeah. You know? And आपको ना बिल्कुल वो कहते हैं बाल की खाल निकाल करके पढ़ना आना चाहिए. Read between the lines. So one of them, I discussed a matter with her, and you know what she told me? मेरे से senior थी मैम. She said, Niti, I said, ma'am, why is the code of law so stingy? Like, you know, if I'm saying कि ये सच है तो उसको सच मान लो ना. बोली नीति वैसे नहीं होता है, क्योंकि द एम इज कि एक इनोसेंट को गलती से पनिशमेंट ना मिल जाए. दैट इज वाई द होल थिंग. ठीक है, 100 चोर छूट गए चल जाएगा, बट एक इनोसेंट गलती से भी ना फंसे. खैर, देन द डिस्कशन वेंट ऑन दैट मैम आप भी जानते हो कितना ये दैट्स अ डिफरेंट टैंजेंट, बट दैट इज द होल एफर्ट इन अ जनरल पैरेंट्स.
So these are the most challenging things, and these are the most exciting things about this thing. देर आर नो केपीआई यहाँ पे कि आपने इतने किल कर लिए, इतने ये कर लिया, यहाँ पे रिकी कर लिया. यू कांट शेयर दीज थिंग्स. दीज आर ऐसे टैंजिबल चीजें नहीं है हमारे यहाँ. दे आर वेरी इंटैंजिबल. It's a What very difference gray you area. made. Very great. And it has its own charm, it has its own beauty. So you have to be really somebody who's ready to live a life like this to come into it. आई मीन जितना मैं समझता हूँ चीजों को, ये बात कर रहा है, देख रहा है, इट्स वेरी चैलेंजिंग जिस तरीके से आप बता रही हैं, एंड दैट इज देयर, इट्स वेरी गुड टू हियर, बट आई एम वेरी श्योर जिन चीजों से आप गुजरे होंगे, एंड दैट ऑल, ऑब्वियसली दिस इज नॉट सम अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट, बट Yeah. it's the trading and everything, it's very challenging, Yeah. to say the least. और एक पॉइंट मुझे आपका मैम सबसे खतरनाक लगा जो आपने बोला कि someone who is ready to be out of the limelight. क्योंकि अगर Yes. किसी के पास इस नेचर का अगर कोई काम कर रहा है, यू कैनॉट जस्ट गो अबाउट ब्रैगिंग अबाउट इट ऑन अ बियर और समथिंग, या फिर आप नहीं बता सकते जो आप कर रहे हो. ये टेंडेंसी आई फाइंड, कितने लोग ईमानदारी से ऐसा कर पाएंगे कि मैं ना बताऊं. तो ये आई फाइंड मैम So इट्स वेरी that's why चैलेंजिंग. very, your psychology is checked. A very different breed of people are selected. I'm not saying just in our intelligence apparatus. You see across the world. जो उसके QR हैं, the qualitative requirements of being in this field is very different. I come across many people who will say, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम कर लेंगे. आर्मी में रहना एक अलग चैलेंज है, एंड समथिंग इन अ स्पेशलाइज्ड सेटअप इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बिकॉज यू आर यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट. आप अगेंस्ट द करंट चल रहे हो, ठीक है. पूरी पूरी दुनिया एक तरफ बह रही है और आप अलग बह रहे हो. You have to go in a very different, you have to go in a very different direction. And there are times when you have to do things where your own people will feel that how can you do this to your country. But then uh, it is all a very superficial layer. There is so much more that is happening. There is a larger cause. So वो cause define, वो cause समझ में आना, you have to have a very different mindset. You have interviewed many special forces professionals, officers, veterans you have done. Don't you see in them there's something very different about them? It's very different. वो वेरी क्यों है? वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी वो क्यों है? डिफरेंट. क्योंकि you have to have a very different psyche to operate in that framework. वहां पे सही गलत, even in our field, सही गलत are measured in very different scales. The scale is only different. It is not the scale which others are using. तराजू के पैमाने ही अलग हैं. तराजू ही अलग है. मैं पैमाने तो तराजू ही अलग. अलग तराजू ही अलग है वहां पे, है ना. तराजू ही So अलग you है. have to have very high conviction. You have to have very, very deep sense of duty towards your country. उसके बिना मुश्किल है to do such things. It's very difficult. I can get the way आप जिस जो words use कर रही हैं, I think जिस feeling से आप ये बता रही हैं, I think जो सुन रहे हैं, that conveys it to them कि what it could all be about. एक चीज होती है कि आप कर रहे हो. मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ. कॉर्पोरेट्स में जैसे काम होता है, जब एक काम होता है और कोई किसी का क्रेडिट ले लेता है, तो कितना हो हल्ला मच जाता है उसमें. ऐसी चीज जिसका Yeah, इतना आपने एक और फ्रेज यूज किया था, काइनेटिक इम्पैक्ट हो जिसका, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व एंड मे बी हैप्पी दैट यू डू योर पार्ट. चुपचाप ईमानदारी से अपना काम करना शायद दुनिया की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है. ये absolutely. You are seeing कि कोई और क्रेडिट लेके चला भी गया है, and you are happy in that. कि यार चलो हमने मेहनत की, उसके कारण ये आज हुआ है. This larger good has happened. So yes, so if I have to tell to a younger generation, na, especially the आज के Gen Z बच्चों को अगर इसमें entice करना है, तो I will say that imagine you are perpetually on a
there is this girl or a guy whom you have to impress, and make it's the love of your life. एंड ये जो इम्प्रेस करने वाला फेज है, ये आपको जिंदगी भर करना है. Unrequited love. Yeah, so because that that phase, उस phase में क्या हो रहा है, आप उसको you you are not aware of that person. एक mysticism है, एक mysterious वो है, तो वो excitement भी बनी रहती है, and you have to keep making that effort, you know. चेज है हमेशा, वो जिसे कहते हैं, the chase is always there. Yes. Exactly. And in our case, we always say it is the national security of our country. Like that's that girlfriend for us Biggest कि love. यार उसको Biggest love. impress करते रहो, उसको impress करते रहो. स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं उसके, और आई थिंक होने भी चाहिए। बहुत 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 ही, वो दैट्स हाई गुड टू हियर एज मेंटेनेंस अ है. सिटीजन। बहुत हाई मेंटेनेंस, Yeah. और अच्छा लगता है सुन के कि ऐसा है मैम। आई मीन जो लैंग्वेज हम Yes. यूज कर रहे हैं, दैट जस्ट टू सिंप्लीफाई इट। आज ही मुझे किसी ने बोला कि मेरे से पूछा, एंड उन्होंने बोला अच्छा आप तो अब जेनजी नहीं हो। तो एनीवे दैट इज हाउ थिंग्स आर। आज आज ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अभी जस्ट कुछ घंटे पहले की। तो खैर मैम, एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट करेक्टली, मे बी आई कैन बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, पर मुझे पूछना जरूर है आपसे, बिकॉज आपका एक जो बैकग्राउंड है बहुत यूनिक है। डू यू फाइंड दैट बीइंग अ फीमेल ऑफिसर हेल्प्ड यू देयर? मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स डू possess दैट एक्स्ट्रा इंसाइट इनटू थिंग्स, दैट फाइव एंड हमारा हाफ। सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है. हाँ ना। तुम कुछ करने वाले हो, तुम्हारी मम्मी पहले तुम्हें बोल देंगी कि बेटा तुम ये जो कर रहे हो ना. So yes, it is there. आई बिलीव जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं या जिनको मैं जानता हूँ, दे हैव दैट एक्स्ट्रा इंसाइट इनटू थिंग्स। और मैंने चीज रियलाइज भी करी कि अगर आप ऑब्जर्वेंट है ना, तो सबसे पहले फीमेल विल रियलाइज दैट कि हाँ यार कोई Yeah. ये चीज एक्स्ट्रा ऑब्जर्व कर रहा है। दैट इज समथिंग आई फाइंड, जो फीमेल्स जनरली देख लेती हैं, शायद हम मेल्स को थोड़ा सा टाइम लगता है वो चीज समझने में। तो दैट इज इट। Yes, that comes innately to us because uh, आप you must have seen your mother also, like घर में mothers को आप देखो, mothers का भी ये बहुत है, extra sensitive, extra conscious. See, because at the end of the day, the lady is somebody who's like she people don't realize it, but she's kind of the she's like that protector, she's like the defender of the space, घर का बिल्कुल ना उनका कि यहाँ एक भी चीज ऐसी गलत नहीं हो जानी चाहिए, which is affecting the smooth functioning of the family. तो वो चीजें ना ऑलरेडी है. हम लोग हैंड राइटिंग पार्लेंस में इसको बोलते हैं कि मदर इज ऑलवेज दैट डिफेंडर, बोलेगी कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो. फादर फिर भी लेंगे, हाँ बेटा करो, गो अहेड, टेक दैट रिस्क. Why? Because even in animals, you see, the mother is the one who goes and hunts. So this is a typical what do I say? What you can say is animal instinct जो हम में आया है, the animal part of us, where survival के लिए हमें पता है कि यार there is danger outside, but you have to still go and get food for your children. यंग So ये वहां से आता है हमारे अंदर ये चीज. So mother is a protector always because she knows the dangers. That is why. So या same traits, that's why it was easier for me to understand these concepts and kind of use them. And observation skill, of course, हमारी थोड़ी होती ही है ये सब चीजें. So it has always been a blessing, I feel, and I feel more and more women should come in this because their ability to connect with people, they are more unassuming. अभी जैसे मुझको अगर मैं ऐसे चली जाऊं बाहर, nobody will know I'm an army officer or anything. कोई पता ही नहीं चलेगा ये चीज, वो है वाइब ना. नहीं जिसे कहते हैं अभी, वो यू हाँ, वोंट गेट वो दैट। vibe, I know how to cut that vibe. So that या is आई गेट something दैट। very very typical of women. Like अगर आप घर में ही देख लो, शादी पे जा रहे होंगे तो मम्मी पक्का साड़ी पहनेंगी. तो आप बोलोगे अरे यार ऐसे ही सूट में चले जाओ, क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे. हमें दिखाना है कि भाई वी आर फ्रॉम अ गुड फैमिली, वी डोंट जस्ट गो लाइक दैट. These are the things. So these are some
traits which help a woman to be better. You see, you read about female spies and just see how observant they have been, how quick they are. तो ये सारी एजिलिटी, ये सब चीजें नेचुरली आती है इन अ वुमन, सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स. मुझे लगता है कभी आपसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में भी एक अलग बात करनी पड़ेगी. मैं इस पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन के लिए एक आई थिंक देयर वाज एन इंडियन प्रिंसेस हु डिड अ फिनोमिनल जॉब इन वर्ल्ड वॉर टू. I think she was नूर eventually इनायत killed by खान. the she was नूर killed by the इनायत खान. Germans. यस. मैं यस. इंट्रो में उसको ऐड करने की सोच आता, बट मुझे याद नहीं रहा. मैं ऐसे ही भूल जा रहा हूँ, इतनी चीजें होती है, तो नो मैंने उसको प्रॉब्लम. स्किप पे रखा. नो मैम, प्रॉब्लम. इसके एक पार्ट में बोलते हैं, आई थिंक एनीवे द कॉन्वर्सेशन इज वेरी प्रोफाउंड. तो मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ जो रियली बहुत इम्पैक्टफुल है, वो है सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे. सो वी नो कि आजकल जैसे आपने कहा एक गेम है एक तरीके से. या. हाउ डू यू थिंक कि पीपल गेट ब्रेन वॉश थ्रू सोशल मीडिया? आई मीन, वर्चुअल है, सबको पता है, आइडेंटिटी कौन है क्या है कुछ पता नहीं, पीछे से आप देख के हाउ डू यू थिंक इट ऑल वर्क्स? मतलब क्या मॉडल्स, मतलब कैसे रहता होगा इन चीजों का? सिंपल, आर न्यूरल सेटअप इज लाइक दैट. हम कितना भी कह लें कि इस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता है, दैट पर्टिकुलर न्यूरल रिस्पॉन्स हैज हैपेंड एंड दैट हैज फॉर्म्ड अ मेमोरी इन योर माइंड. So even if you think it doesn't impact me, it still impacts you because the neural response has happened and it has generated a memory in you. Okay. And अब आ जाती है बात हाउ सोशल मीडिया डज इट. यू विल सी एक ही काइंड, अब आप देखो वो भी आपकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं. द एल्गोरिदम्स आर क्रिएटेड टू प्रोफाइल यू. After a point you will be, it will throw you that similar kind of content. True. आप एक दो बार जिसकी सर्च करते हो वही कंटेंट आपको वापस थ्रो करता है. सो अगेन, व्हेन यू आर सीइंग too much similar kind of things, you are crystallizing a certain mindset in you, and that is what is impacting is not that the people are creating some really out of the world content. No. Impact is this constant repetition. हम radicalization को अगर स्टडी करें, it has been my research subject in MPhil. Social media radicalization and JNK terrorism. So उसकी जब बात करते हैं, so it is not कि बहुत अच्छे ग्राफिक बना के आपने बहुत अच्छी चीज बना दी. No, that will have an impact, but it's this constant repetition. You go to you should watch this beautiful documentary called What British Muslims Want. It has brought out how radicalization has happened in that country with the people of that country, and you will realize it's this constantly being told that you are different, you are not being treated well, you're not being treated well, you are not right. आप एक पेड़ को ही कॉन्स्टेंटली आप बोलते रहो यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड, थोड़े दिनों बाद वो मुरझा जाएगा, थोड़े दिनों बाद वो मर जाएगा. सेम थिंग हैपेंस इन सोशल मीडिया. एंड now you will ask, ma'am, what happens in a situation when we hate some kind of thing? उस केस में क्या हो रहा है, जब आप एक पर्टिकुलर चीज से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, बट वो कंटेंट जब आपके सामने आता है तो क्या होता है? इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवर्ड्स समथिंग एंड दैट कंटेंट इज कमिंग बैक अगेन अगेन, यू आर सफरिंग फ्रॉम इम्पोस्टर सिंड्रोम. उससे क्या होता है? हाँ, आप में इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज हैं फिर, क्योंकि उसमें व्हाट यू विल डू, यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग विथ व्हाट यू हेट. स्टॉकहोम सिंड्रोम टाइप से सम थोड़ा सा. हाँ, Stockholm syndrome. Sorry, not imposter syndrome. It is Stockholm syndrome. So you are slowly becoming that. You don't come to know. And this is what is happening with people. आई थिंक फ्रॉइड ने कहा था ये कि इफ यू stay long enough in the abyss, in the darkness, then you can become the darkness, something on the lines of this. Exactly. I don't know. आप
You can do a research on this, or I don't know if there are any researches on this. uh, जो लोग चीट करते हैं, you know, you can talk to them and ask them, कि आप क्यों चीट करते हो, तो they will say because we have been cheated. जो लोग रैग करते हैं जनरली दे आर वो उनकी रैग बहुत करेंगे। हाँ, उनकी बहुत है रैगिंग ना, हुई ये है भी रैग, जनरली। ये भी। हाँ, उनकी बहुत रैगिंग हुई होती है। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ responses on social media also. People एडिक्शंस। talk, it is like an addiction. Yes, you see या cigarette, I mean, या कहीं बचपन में बच्चों ने देखा होगा, और उन्हें पसंद नहीं है वो चीज। It is hatred towards that, but slowly they'll end up smoking. एक टैंजेंट ऐड करूं मैम इसमें, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मैं जो इसको Mhm. पढ़ के जो चीजें समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत कच्चा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है समझना ये चीजें। मैंने नोटिस किया कि जो जिन जिस हाउस होल्ड में जो लोग ऐसी जगह में थे जहाँ पे, लेट्स से एडिक्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स नॉट गो वेरी एक्सट्रीम, जहाँ पे या तो Hmm. ड्रिंकिंग या सिगरेट्स यूज होती हो फ्रीक्वेंटली, स्पेशली जहाँ बच्चों के सामने यूज होती हो, वहां पे Yeah. दो मैंने पॉसिबल एक्सट्रीम्स देखे हैं। या तो दे विल नॉर्मलाइज इट कि हाँ ठीक है, वहां चलता था तो हम भी करते हैं, और Yes. या Yes. फिर दे विल हेट इट टू देयर कोर, दे कैनॉट Hmm. स्टैंड इट, कोई भी कर रहा हो। मतलब मैंने कभी मध्यम मार्ग वाला नहीं देखा इसमें कोई, या तो कोई बिल्कुल ही उसको एक्सेप्ट कर लेगा या बिल्कुल ही रिजेक्ट कर लेगा, बीच वाला मुझे कोई नहीं दिखा इसमें। That is how we respond to these things. आप देखो ना, let's take, अब बिजनेसमैन आप देख लो, आप दो बिजनेसमैन ले लेना, एक जिसके घर में पहले से ही लाइक काफी पुश्तैनी वो रहा है ना, एंड एक है जो रैग्स टू रिचेस स्टोरी है। यू सी हाउ दीज टू बिजनेस एंटिटीज विल बी फंक्शनिंग। Definitely the one whose rags to riches has more urge to earn, एंड जो 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 ये पुश्तैनी वाला होगा, उसका उसका ये नहीं हो जाता है कि मैं दान करूं। नो 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 नो, दे आर लाइक, इट इज लाइक दे आर यूज टू अर्निंग, सो इट इज लाइक ठीक है और थोड़ा कर लेते हैं, क्या जा रहा है, बिकॉज दे आर यूज टू इट। So this works both, and similarly happens on social media. Ab social media maybe, if you see, all this is behavioral responses, and since in social media your visual, uh, आप विजुअली भी एंगेज्ड हो, ऑडिटरी आपके सेंसेस भी एंगेज्ड हैं, इमोशनली यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, यू नो सो दिस काइंड ऑफ एस्केलेट्स अ लॉट टू अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑन सोशल। एक एंगल है मैम, मतलब जैसे मैं न्यूज चैनल्स या जनरली ऐसी चीजें नहीं देख पाता, क्योंकि मुझे मतलब आई फील वेरी एंग्शियस विद थिंग्स, जन बहुत ज्यादा जब बम्बार्डमेंट होने लगता है। डू यू फाइंड कि जो आजकल जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आई मीन दे आर ऑन द सेम वेरी वेरी सेम लाइंस, यू नो, the use of color would be quite profound, you know, extreme colors, quite Yes, noisy and all that. तो how do you, yes. आप आपके काम में कभी ये चीजें, इससे इंटरप्शन होता था? Did you feel any impact from, you know, these things that are going on? No, so we were always, we are always like, we are also trained in this to identify misinformation. This is something. So हम इसको बोलते हैं कि दो तरीके से होता है, एक या तो बहुत एग्जैजरेशन हो रहा है, या देर इज एब्सोल्यूट ओमिशन। तो इस तरीके से दो तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स होते हैं। वी हैव सीन दिस ड्यूरिंग द कोविड एरा। सो ड्यूरिंग कोविड आई वाज वर्किंग विद एन एनजीओ to help, so that we can help the Public Information Bureau, with misinformation. You know, so you see the whole COVID से बहुत अच्छा example तो हो ही नहीं सकता है, that how misinformation campaigns functioned, but how people also tried to get over it. हम सबसे vulnerable state में थे हमारे, see, it is that's what I said, no,
these type of entities जो एंटी स्टेट हैं और जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर anybody who wants to influence is able to influence you because you're allowing to be yourself to be influenced. हम्म, आप अपने आप को ए- वल्नरेबल कर रहे हो. We all on social media are tapping on some vulnerability of people, no? Like in the sense कि मैं वहां पे हूँ, कि यार बच्चों को ये चीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है. No? It is very important to हम्म, talk about this aspect to the children. So how will I put it across? I will put it across in a way which they will understand. So आप उसको थोड़ा एक इमोशनल एस्पेक्ट भी आप ऐड करोगे. यू विल ऑल्सो ट्राई टू ऐड सम फन एलिमेंट सो दैट आप जैसे फन एलिमेंट ऐड करते हैं, you know, like recently I've started, I shared few reels on, some anecdotes, humorous anecdotes. तो अब उसपे मेरे को दो टाइप के रेस्पॉन्सेस आए. One is हम्म, where people are sharing their own experiences similar to it. And the second is people who are saying कि अरे आपने तो ऐसे ही, you have cooked up a story and etc. Whatever it is. See, it has impacted both kind of people. For me, it is a situation, yeah. I have created a conversation in them on this. And I'm sure in due course of time, when they will only sit back, जो जिन्होंने बोला ये क्या बकवास है, वो लोग खुद maybe tomorrow after, few years down the lane, if they ever recall that, which is very difficult क्योंकि हमारा attention span बहुत कम हो गया है. Lesser than a Uh, butterfly. yes. So if we ever recall, we laugh at यार क्या चीज में हम सेंटी हो गए थे. समझ रहे हो? वो तो But जिंदगी में मैं बहुत चीजों को याद करके सोचता है आदमी. and but there is a theme, Yeah. there is a theme which is being pushed. There is through lightheartedness also you are trying to bring out the culture of army to people, how Yeah. how how innocent they are in a particular way, how honest they are, how warm, how much warmth they have towards each other, how we True. live like a family. Because see, I realized initially I was like नहीं यार मैं वो चीज पोस्ट करूंगी सोशल मीडिया पे जो मैं चाहती हूँ. But that's not how it is. There you want people to hear you, so you have to give them what they want to have. So even in writing हमें writing, जब आप किताब you will read about different authors, so there's something called as writer's intrusion. So you should never give writer's intrusion उसमें, है ना. उसमें Yeah. उसमें मुझे ये कहानी बतानी है, आप वैसे नहीं चल सकते हो. लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग how do people want to hear that story and understand it? You have to come to their level and explain. So that's how we work, and that's how social media is running us. And we have to really guard ourselves, not get affected. Whether you are an influencer or whether you are somebody who's a audience, let that not eat up your life. That is what you have to learn. And in these 4 years, I've really worked on this aspect of myself. I take those necessary breaks and just be in my space. That's very important. एंड ऑनेस्टली बोलो तो मैं भी बहुत ज्यादा न्यूज आजकल देखती ही नहीं हूँ. मैंने कहा यार न्यूज देखने से अच्छा है डिप्रेशन ही हो जाएगा न्यूज देख के. मुझसे नहीं देखा जाता. मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ जहाँ चलते मैं साइड हो जाता हूँ. मैं इतना ही कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल. खुद को बचा सकता हूँ. मैं साइड हो जाता हूँ. दैट इज Yes, व्हाट and आई and थिंक and राइट थिंग. as Indians we are naturally very melodramatic. तो हम ना वो इफेक्ट बहुत अच्छे से डाल देते हैं अपने न्यूज में भी. ट्रू मैम. You should see my recent thread that was yesterday, and I'll read it out. I mean, श्योर मैम. it it might be a little confusing, but if you'll read it again, it will make lots and lots of sense. Mm, just give me a second. And it says, Instagram is the new TikTok, and Threads the new Instagram,
and X is the new news channel, and news channels are the new entertainment channels, and entertainment channels now the new reality shows. Is entertaining the new reality or reality the new entertainment? I'm confused. वाह, क्या लिखा है आपने, यही रिस्पॉन्स आप। और आप ये इतना पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन है। बिफोर मी मूव फॉरवर्ड और मैं आपसे आपकी सेकंड इनिंग्स के बारे में पूछूं, ये बहुत पर्टिनेंट है। आजकल जब भी मुझे कोई, जैसे अभी सपोज रिसेंटली इजराइल रिस्पॉन्डेड टू ईरान, व्हाटएवर हैपेंड देयर, मेरे को पहले वो एक्स फॉर्मली ट्विटर पे अब मुझे दिखाई दिया कि अच्छा नोटिफिकेशन आ जाता है। दैट्स वेरी हाँ, ट्रू। और जंगे मुझे ऐसा लग रहा है वहां लड़ी जा रही हैं, कौन कितना। दिस इज इनफैक्ट आई थिंक, क्या कहते हैं इसको, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। मैम आप लोगों के लिंगों में मैं कहीं सुन यस, रहा था। यस, इट्स यस, इट्स इट्स मे बी, फिफ्थ जेन। क्योंकि एक एक तरीके से मोरल बिल्डिंग या नेशन का सपोर्ट है, जहां पे भी चीजें चल रही है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। परसेप्शन कितना इम्पोर्टेंट है इन चीजों के लिए। तो एक लास्ट लाइन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिफोर आई वांट यू टू टेल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, क्योंकि हमारी तो श्योर। मैम डिस्कशन इतना, मैं मतलब मैं आई एम वेरी श्योर इट कैन कैरी ऑन फॉर 2-3 hours. या, I either heard it from a manipulator or for someone who claimed to be someone in the seduction community कि manipulation is placing a thought in someone's mind without their own consent, sort of. But when we talk about seduction and when we talk about winning the hearts, it's about all tapping into the thoughts or the feelings of the person that was already there. Basically ओके। somebody who has to be open for the experience, जिसको आप मतलब influence कर सकते हो उस तरीके से। Do you feel that? What do you feel about this statement? आपका क्या opinion है? London. I have had a very different experience with this. Um, I feel that everybody has some or the other weak points. Okay, so you can tap anyone, anyone you can tap. ऐसा नहीं है कि what I want to tap that person for, मेरा वो intent can be same, but my methodology will differ from A to B. And every person, my one of my mentors, we used to have these jokes, no, हम बोलते रहते थे कि it's a business going on, no, it's sharing of information, इन्फो एक्सचेंज जो भी हो रहा है, ये डील है कि भाई तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुमसे क्या लूंगा, उस टाइप से ना ये एक चल रहा होता है अनटोल्ड इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस. सो he said, Niti, it is all about what is your selling price. और अपना सेलिंग प्राइस हरदम हाई रखना. Keep it so high, nobody can buy you. Wow, this So, was if you, I don't know, have you read Noam Chomsky? He wrote a book called Manufacturing Consent. So you spoke मैंने of पढ़ी नहीं है। manipulation, Yeah. but I would say there are more aggressive methods where people have manufactured consent. We see how democracy functions. आप डेमोक्रेसी देख लो. They talk he talks about a very interesting phase where he says कि there was a time that the whole feminism का revolution कैसे हुआ. एक टाइम था यूएस में women were not allowed to smoke. Yeah. Yeah. I And know to what that bring means. that revolution, how they convinced people, that whole thing is Okay. phenomenal. It is very phenomenal. We have that kind of an aggressive apparatus. So I believe everybody can be tapped. It is just that our selling points are different, our vulnerabilities are different. अगर आपका आपका जो भी इंटेंशन है, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक आउट, वो आपका जो भी इंटेंशन है, उस इंटेंशन को आप में ध्यान में रखते हुए यू जस्ट हैव टू डिवाइस डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट पीपल, दैट्स ऑल. नो बडी Wow. इज लाइक कि ये क्रैक नहीं हो सकता है. इट्स दैट I know. सेलिंग प्राइस विच इज वेरी हाई. आप अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं
सर मेनी वाली लेयर्स चीज टू इट। इनफैक्ट मुझे ये पॉडकास्ट बाद में देखना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए कि आपने क्या क्या बोला है। Because I definitely understand that there are many nuances to it. Noam Chomsky, by the way, मैम कभी पढ़ा नहीं मैंने, बस हाँ कैट जब देता था किसी टाइम पे तो उसमें वो है। इंग्लिश वाले पार्ट में जरूर इसके पैसे जाते थे और कभी समझ में नहीं आते थे। इतना मुझे नोएम चॉम्स्की और मेरा जो इतिहास रहा है वो ये रहा है। नोएम चॉम्स्की को समझने के लिए ना किताबें वैसे 2 बार पढ़नी पड़ती है। डैनियल कैनमैन और दो तीन ऑथर जो हम पहले बात कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद या श्री अरबिंदो और नोएम चॉम्स्की, ये लोग अलग ही लीग पे फंक्शन करें। एनीवे मैम, इतनी सारी चीजें मैंने आपसे सीखी एंड आई फील वेरी सेल्फिश अभी तो क्योंकि एनीवे आई हैव टोल्ड मी सो मच एंड टू आवर लिसनर्स, व्हाई डोंट यू डिस्क्राइब कि आप अभी योर सेकंड इनिंग्स विद द पोस्ट आर्मी एंड पोस्ट सच अ सीरियस जॉब, आई थिंक एक एनर्जी रिजर्व भी बहुत टैप करता होगा अंदर का जो आपका काम है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? दिस मेंटरशिप, करियर काउंसलिंग, हाउ इज इट गोइंग ऑन? Career counseling has just started. I've just started with it. I've taken professional training in that. Like the whole Jan Feb, I was quietly working on it and doing my training to do that. And recently, I've announced because abhi hame, we have been told, okay, you can now just go on the roll and start doing it. Yes, I did transition into yoga after. And yoga is equally a serious topic, but then that's the beauty of such topics. It has its own space of humor, and जब आप उसके साथ करते हो ना तो उसका मजा अलग है. And it also किसी भी field को आप choose करते हो, I personally feel that you should have that kind of people around you who are your enablers and not demotivators. So even if I say my yoga space, so I have people who are supportive towards me, so that when there are these down moments, so they are there to help you with it and help you understand things. So अभी मैं योगा का तो है ही है, and of course, so I've tried to, I'm slowly trying to declutter and come to, because अभी वही हुआ ना कि आप आर्मी से बाहर आए तो आपको वैसी फीलिंग आई, यार अब तो बस बिल्कुल हर मैदान फतेह कर लेनी है हमें। एंड यू आर ऑन दैट एक्सप्लोरेशन, अरे मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ. So when I was taking my exit, that time also I was like, nay, I have to give myself 4-5 years to come to a point where I exactly know ki this is it and nothing rest can just just fade off. So ये कोशिश जारी है, and I'm happy that I'm able to use my trade craft here also. So the problem is whenever I tell such things, then all the clients who come, they are also very cautious कि ये पता नहीं हमारी क्या खबर निकाल लेगी. ऐसा कुछ नहीं है. We are all human beings. We do uh, have our limitations. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स विद सम स्किल्स जो आपके पास नहीं Some है बट मेरे skills. पास Yeah, exactly. Exactly. है। Exactly. So this is what अपने I'm focusing on recently, like handwriting analysis, yoga, and career counseling. I'm, ये अभी professionally ये चल रहा है. Then there are many side kicks going on. वो अलग एक चीज है. सो बेसिकली आप डू यू लाइक आपने हेल्थ और योगा वेलनेस वाला जो आपका एक ऑलरेडी आप डू यू ट्रेन पीपल सो लाइक पीपल कनेक्ट विद यू और मैं आप इन पर्सन डू यू Not ट्रेन देम और training. यू ट्रेन? I help them with train in the sense, I help them with having a yogic lifestyle. I have my own team. I have a team of instructors. We first vet out the level of the client, and for what they are coming, the purpose. So we try to find the why first, what they are looking for, and can we offer that, because we have kept a very अगेन वहां पे हमने ना इतने लेयर्स रखे हैं ना कि इट्स लाइक यू आर एंटरिंग वीडियो गेम, वो वाली फीलिंग आ जाती है लोगों को कि यार हम कब जाएंगे नेक्स्ट लेवल में. बट दैट इज हाउ वी हैव केप्ट इट वेरी, वी हैव
डिजाइंड इट वेरी स्ट्रिक्टली कि जिसको जो रिक्वायरमेंट है पहले उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करें, एंड देन ओनली वी एक्सपोज देम टू द डीपर कॉन्सेप्ट्स ऑफ योगा बिकॉज स्टार्टिंग में ही अगर आप बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे दो, यू नो, इंफॉर्मेशन, this is very important, again an input that I'm sharing. Information which is of no use to you, you will always share. Okay. आपके काम की जो चीज सही है वो आप किसी को नहीं बताओगे. You will never share it. Will you share Hmm. your phone password so easily? No, you will not. No. Something that might get But me in trouble. No. no, Never. so definitely not with your partner. है ना? बट वहीं आपको लगता है कि यार देर इज नो थ्रेट, या मैं किसी तरीके से नहीं फंसूंगा या फंसूंगी, तो आप तुरंत वो हाँ हाँ ठीक है ये लो लो, ये ले लो, होगी. Hmm. सो सिमिलरली योगा इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी डाइवर्स कॉन्सेप्ट. आप जितना पढ़ते हो आपको लगता है उतना आपको नहीं पता है कुछ. So it helps you to stay humble, and so we try to offer them the opportunity to have a lifestyle in which they can be more aware about their body, their mind, how their mind is functioning. And for that we have our team of instructors. We have a Ayurvedic doctor also with us who helps in the whole thing. And meeting, we first profile the individual. We try to understand their requirements in the yogic parlance, not in any other way we are profiling, but just to deliver them their requirement. That is the whole thing. So yeah, that is how my venture in Nira is going about, and this is going side by side. Handwriting analysis and career counseling तो अभी बिल्कुल ही शुरू हुआ है, तो let's see how it goes. Oh, you can definitely give counseling to people, man, for sure. I always believe people need the right kind of advice at the right age and right time. It can work wonders. बहुत जरूरत है उसकी. And That talking of that advice, I don't give free advices. free advice is actually harmful for both the person who is giving it and the person who is receiving it. That is There's my nothing say. free in this world. Nothing Yeah, free. true, man. Yeah. And but your conversation with us has been a bit free. Or thanks a lot, man. ये No, तो आपको no, it मानना is not पड़ेगा. free. You have invested your time into this, and it is not free. It is very invaluable. You have also, I have learned so much from you in this whole conversation. So kind I of you, always man. believe, आजकल मेरा ये, whenever I am called for leadership talks, this is something I am trying to urge people to think on building, is not just communication skills but conversation skills. Communication में तो मैं आके 4 बार बोल के चली जाऊँ, you will remember today, you might not remember tomorrow, but conversations is where that exchange is happening. So Indeed. so you have not given anything free. Don't worry. Or I neither I concede my have. defeat. Yeah. I concede my defeat over there. With very pride, I do that. And thanks a lot for talking to us, ma'am. And I'm very sure that we would